केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी हमारे साथ में इस वक्त हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते नित्यानंद राय जी। एग्जिट पोल्स तो बड़े सुखद हैं और एग्जिट पोल्स के बाद जिस तरीके से तस्वीरें देख रहे हैं उसमें स्पष्ट तौर पर नजर आता है कि तैयारी शुरू हो चुकी है आगे के काम की। कितना संकल्पित है सरकार, क्या प्लानिंग की है, उसको लेकर बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। एनडीए 400 पार करेगी और इस देश के महान मतदाता तय कर चुके हैं, यूं कहे तय कर दी है कि 400 पार एनडीए को कराना है और फिर से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बनाना है। आप लोग कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। 400 पार का नारा दिया, हालांकि अभी तो नतीजे आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल कई कह रहे हैं कि 400 पार वाकई हो रहा है। इसका मूल मंत्र क्या है? मतलब आप जो बात कहते हैं जाहिर तौर पर उसकी तैयारी 10 वर्षों की जाती है जी। 10 वर्षों का इतिहास यही बता रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब जब जो जो कहा है और जनता से जो जो वादा किए हैं उसको पूरा किए हैं और आगे भी पूरा करने का संकल्प उनका जो होता है उस पर लोगों को विश्वास होता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं वह करते भी है। जो भारत के इतिहास में आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं किए, कोई राजनेता नहीं किए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी किए, यानी जो बोले वह किए, जो कहे वह किए। जनता आप पर बड़ा भरोसा करती है और अगर ये एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होते हैं तो बड़ा क्लियर हो जाएगा कि आप पर कितना जनता को एतबार है। जनता का इतना एतबार है तो जाहिर तौर पर आप लोगों की जिम्मेदारी भी उससे 4 गुना हो जाती है। नहीं, बिल्कुल इस देश के लोगों का, मतदाताओं का माननीय मोदी जी पर भरोसा है और वही भरोसा स्पष्ट रूप से एग्जिट पोल में भी दिखाई पड़ रहा है और कल परिणाम उसी रूप में आने वाला है। बड़ी ऐतिहासिक बात ये भी है सर कि 1, 2, 3 तीसरी बार में आंकड़े बढ़ रहे हैं। उस पे करते हैं जो अपने वादों को पूरा करता है। और जी बड़ी बात यह है कि आमतौर पर राजनीति में ये अपने आप में अनूठी बात है कि पहली, दूसरी, तीसरी जीत उससे भी बड़ी। आमतौर पर लोगों का आंकड़ा घटता है, आप लोगों का आंकड़ा बढ़ा। मैं बताया ना कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो परिश्रम की पराकाष्ठा की है और विकास के भगीरथ बनकर विकास की गंगा जो घर घर, जन जन, गांव गांव, शहर शहर पहुंचाए हैं और गरीबों ने उनको मसीहा माना है और देश के इस भारत के सांस्कृतिक और राष्ट्रीय जागरण के प्रणेता माननीय मोदी जी बने हैं। यह विश्वास लोगों में जो जगह है इसके कारण माननीय मोदी जी पर सबको भरोसा है और वह भरोसा चुनाव का परिणाम लेकर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि जब जनता ने इतना भारी बहुमत दिया तो जैसे पिछली बार 100 दिनों के अंदर बड़े फैसले लिए, इस बार वो क्रांतिकारी फैसले क्या हो सकते हैं संभावित तौर पर? माननीय प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण में संकल्प में यह होता है कि देश और देशवासियों के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की समृद्धि के लिए जो जो जरूरत हो उसका फैसला समय समय पर लें। ऐसा उनके स्वभाव में है, संस्कार में है, उनके संकल्प में है। इसलिए जैसी जरूरत होगी देश के लिए, देशवासियों के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी वैसा फैसला लेंगे। पिछली बार पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर बात चल रही थी कि ये आंकड़ा जो लगातार बढ़ता जा रहा है ये चिंता का विषय है। क्या मानकर चलें कि इस बार के शासनकाल में इस पर एक बड़ा फैसला हो सकता है? देखिए अब मैं बताया ना कि देश के लिए जो और देशवासियों के लिए जो जरूरत हो, देश की समृद्धि के लिए, देश के मान स्वाभिमान के लिए जो भी देश हित में और देश हित में फैसला जो भी हो वह माननीय प्रधानमंत्री समय के अनुसार लिए हैं और आगे लेते रहेंगे। नित्यानंद राय जी, एक सवाल ये भी बनता है कि जीत जब कल होगी कंफर्म, क्योंकि अभी तो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, तो उस जीत का पॉइंट वाइज अगर आकलन किया जाए तो कौन कौन से आप पहलू मानते हैं जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया
बीजेपी की जीत के लिए, एनडीए की जीत के लिए? देखिए, जनता तय कर चुकी है एनडीए की जीत की, 400 पार की, और माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की। इस बार का जो मतदान हुआ है ना, जो लोगों के मन में माननीय मोदी जी के प्रति विश्वास था, उसका परिणाम है। और विश्वास क्यों? इसलिए कि इस देश से गरीबी मिटाने में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार सफल हुई है। आज इस देश के गरीबों ने अपना मसीहा माननीय मोदी जी को माना है। और मैं पहले बताया हूं कि हमारे विकास के भगीरथ है और सांस्कृतिक और राष्ट्रीय जागरण के प्रणेता है। तो यह सारे अवयव, यह सारी विशेषताएं जनता के मन में इस प्रकार से उतरी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति ऐसा विश्वास जगाया, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि भारी जीत हो रही है और हर बार से बड़ी जीत हो रही है। इंडिया 400 पार कर रही है। सुना है कि अब तो चीन का रुख भी बदलने लगा है। एग्जिट पोल्स के नतीजों को देखते हुए चीन की जुबान भी अब नरम हो गई है, वो भी बेहतर रिश्तों की बात करने लगे हैं। आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार से एक संकल्पित नेतृत्व है और पूरे देश को एक परिवार के रूप में देखने वाला उनका जो दृष्टिकोण है, आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। दुनिया भर के देशों का और दुनिया के लोगों का विश्वास हमारे प्रधानमंत्री जी में है। जो आप बोल रही हैं अभी, वह चीन भी एहसास कर रहा है। ये दिल्ली में एक बड़ी बैठक चल रही है, इस बड़ी बैठक का एजेंडा हर कोई जानना चाहता है। ऐसा क्या होने वाला है कि नतीजों से पहले ये बैठक लगातार चल रही है? देखिए, एनडीए की और केंद्र सरकार की और महत्वपूर्ण हमारे नेताओं की बैठक हमेशा होती रहती है। अब उस बैठक की एजेंडा क्या है, यह मुझको पता नहीं। पीएम मोदी ने अपने कन्याकुमारी से वापस लौटने के बाद जो लेख लिखा, उसमें वो बलिदान की नहीं, अब योगदान की बात कर रहे हैं। ये किस तरह के योगदान का जिक्र हो रहा है? देखिए, हमारे इस देश के महापुरुषों ने जो बलिदान दिया है, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों को एहसास भी कराया है। और देशवासी और खुद केंद्र की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोगी सिपाही सभी उनको नमन किया है। तो बलिदान को याद किया गया है और उस बलिदान की बुनियाद पर जो मन में देशभक्ति की लहर मार रही है, वह देशभक्ति की लहर अब योगदान के रूप में परिणत हो, माननीय प्रधानमंत्री जी का यह कहना है। और वह योगदान परिणत एक तरह से हो चुका है, जो इस देश को आत्मनिर्भर बनाएगा और एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करेगा। जिस तरह से बैठकों का दौर शुरू हुआ एग्जिट पोल से लेकर अब तक लगातार जारी है। कभी पीएम मोदी के आवास पर बैठक, अब जेपी नड्डा के आवास पर बैठक, फिर पीएम मोदी नीतीश कुमार की बैठक, इस तरीके से नेताओं के मिलने का सिलसिला जारी है। हर किसी को ये जानने की इच्छा हो रही है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। क्या ये बड़ा होने वाला है? ऐसी क्या संभावनाएं हैं? देखिए, यह तो तय है कि एक बड़ा काम होने वाला है। वह है कि कल जो एग्जिट पोल है वह सत्य साबित होकर आगे 400 पार एनडीए की होगी। यह बड़ा काम होने वाला है। और जो बैठकों का दौर चल रहा है, तो स्वाभाविक है कि जब कुछ ज़रूरत पड़ती है तो लोग आपस में बैठते हैं। अब बैठक के एजेंडा क्या है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मुझको पता नहीं। बहुत शुक्रिया आपका भारत 24 के साथ इस बातचीत के लिए। तो देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि बैठकों का दौर लगातार जारी है और जैसा कि नित्यानंद जी ने कहा कि कुछ बड़ा तो होने वाला है, लेकिन क्या बड़ा होगा, ये नतीजों के बाद ही तस्वीर साफ होगी।